एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। परिवार में 4 बेटियां थीं और उनका सहारा सिर्फ उनका पिता था। लेकिन अचानक बीमारी के कारण पिता की मृत्यु हो गई। माँ और चारों बेटियां गहरे दुख में डूब गईं। घर चलाने का कोई साधन नहीं बचा था। बड़ी बेटी ने सिलाई कढ़ाई सीखकर गांव वालों के कपड़े सीने शुरू किए। दूसरी बेटी ने पास के खेतों में मजदूरी करनी शुरू की। तीसरी बेटी ने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और सबसे छोटी बेटी घर के काम संभालने लगी। धीरे धीरे चारों बहनों ने मेहनत और हिम्मत से अपने घर को संभाल लिया। गांव के लोग भी उनकी लगन देखकर मदद करने लगे। समय बीता तो उनका परिवार फिर से खुशहाल होने लगा। यह कहानी सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो। एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। परिवार में 4 बेटियां थीं और उनका सहारा सिर्फ उनका पिता था। लेकिन अचानक बीमारी के कारण पिता की मृत्यु हो गई। माँ और चारों बेटियां गहरे दुख में डूब गईं। घर चलाने का कोई साधन नहीं बचा था। बड़ी बेटी ने सिलाई कढ़ाई सीखकर गांव वालों के कपड़े सीने शुरू किए। दूसरी बेटी ने पास के खेतों में मजदूरी करनी शुरू की। तीसरी बेटी ने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और सबसे छोटी बेटी घर के काम संभालने लगी। धीरे धीरे चारों बहनों ने मेहनत और हिम्मत से अपने घर को संभाल लिया। गांव के लोग भी उनकी लगन देखकर मदद करने लगे। समय बीता तो उनका परिवार फिर से खुशहाल होने लगा। यह कहानी सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो। एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। परिवार में 4 बेटियां थीं और उनका सहारा सिर्फ उनका पिता था। लेकिन अचानक बीमारी के कारण पिता की मृत्यु हो गई। माँ और चारों बेटियां गहरे दुख में डूब गईं। घर चलाने का कोई साधन नहीं बचा था। बड़ी बेटी ने सिलाई कढ़ाई सीखकर गांव वालों के कपड़े सीने शुरू किए। दूसरी बेटी ने पास के खेतों में मजदूरी करनी शुरू की। तीसरी बेटी ने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और सबसे छोटी बेटी घर के काम संभालने लगी। धीरे धीरे चारों बहनों ने मेहनत और हिम्मत से अपने घर को संभाल लिया। गांव के लोग भी उनकी लगन देखकर मदद करने लगे। समय बीता तो उनका परिवार फिर से खुशहाल होने लगा। यह कहानी सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मेहनत और एकता से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।